मैंने पैसा दे दिए लेकिन वो वापसी ही नहीं मिल रहे उनको। एक तो कर्ज की हो गई, लेकिन पैसा ऐसे फंस भी गया हैं। है। हाँ, पैसा फंस गया है उनका, निकाल मतलब कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ केस भी नहीं कर सकते, लेकिन पैसा फंसा, वो ऐसा निकालना है। देखो वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई पैसे वैसे का बड़ा लेन देन सावधानी से करना चाहिए, लेकिन अगर आपका पैसा फंसा हुआ है, नहीं निकल के आ रहा हो, तो एक बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बता के जा रहा हूँ, वो आप कर लो। हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत उन्नति हो जाए और आपका पैसा वापसी आ जाए। बड़ा प्रबल उपाय है, कई लोगों ने किया, उनको बड़े अच्छे रिजल्ट्स इसके मिले हैं। ठीक है, क्या करना है, एक तो पहला चींटियों को फीड करना शुरू कर दो रेगुलर बेसिस पे। कोई भी ग्लूकोज बिस्किट ले लो, वो क्रश करके चींटियों को डालना शुरू कर दो, सबसे आसान। नहीं तो आटा भून के उसमें बूरा मिला के भी डाल सकते हो। ठीक है, मर्जी आपकी है। जो लोग नहीं कर सकते, अकेले रहते हैं, उनके लिए मैंने आसान उपाय बता दिया। दूसरा उपाय उसके लिए जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है विशेष रूप से, वो लोग रेगुलर बेसिस पे 7 बुधवार गणपति जी के मंदिर चले जाना और वहां मीठे पान का भोग लगा दो और गणपति जी से कहना कि प्रभु अब आप जानो, समर्पित है। मैं हमेशा कहता हूँ भावना समर्पण की होगी तो आपको प्रभु आपके साथ चल देंगे। अगर आपका समर्पण की भावना नहीं है, अगर आपका समर्पण सच्चा नहीं है, तो ईश्वर आपके साथ नहीं खड़े होंगे। भगवान को हमारा आडंबर नहीं चाहिए, भगवान को हमारा पैसा, वो तो दाता है, वो दुनिया को देने वाले हैं भाई, वो हमें चला रहे हैं, हम क्या दे सकते हैं उनको? हमारी औकात है? नहीं है, संभव ही नहीं, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, वो तो स्वयं दाता है, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता है वो। लेकिन अगर भगवान को चाहिए तो हमारा भाव, वो भाव ही था जब मीराबाई जहर का प्याला भी अमृत समझ के पी गई और अमृत बन गया। वो भाव था चंदन, वो भाव था जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उसने कहा कि माधव अब छोड़ दिया सब तुम्हारे ऊपर, और माधव ने लाज बचाई। वो भाव ही था जब न भक्त नामदेव जी को कुत्ते में प्रभु ने दर्शन दे दिए। प्रसाद बना रहे थे, रोटी बना रहे थे, बैठे हुए भगवान के प्रसाद के लिए, भोग लगाने के लिए रोटी बना के रखी, पीछे से कुत्ता आया, रोटी ले गया। उनको लगा भगवान ले गए, कह रहे प्रभु घी तो लगवा लेते, ऐसे सूखी ले गए। भगवान नामदेव जी को उसी में दर्शन, कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। वो भाव ही था जब भगवान ने भक्त प्रहलाद की लाज उस खंबे में से प्रकट होकर बचाई थी। ठीक है, वो भाव ही था कि सबरी ने इतने साल इंतजार किया कि प्रभु आएंगे और मेरा उद्धार होगा। तो भाव का तो सारा खेल है भाई। प्रभु, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाव के भूखे हैं प्रभु, बाकी ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए। अगर आपका समर्पण सच्चा है, भाव सच्चा है, तो ईश्वर स्वयं आपके साथ चल देंगे। ऐसे कितने केसों की मैं चर्चा करता हूँ। आप आज भी वृंदावन में जो है मंदिर में जाओ तो वहां पर्दा लगता रहता है हमेशा। क्यों? कभी सोचा है? क्योंकि वो ईश्वर, वो भाव है। अगर आपका भाव उनसे मिल गया, ऐसा ना वो आपके साथ ही चल दे, इसलिए वो बार बार आपका आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा देर तक वह नहीं बनने देते हैं, क्योंकि वो भाव के भूखे हैं। वो राधा रानी की कृपा कब किस पर हो जाए आप समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो वो भाव ही है, सब कुछ भाव है। भाव का तो सारा ही खेल है, यही समझना है। तो उसको सच्चा रखो, निश्चित ईश्वर आपको मिलेंगे और किसी न किसी रूप में मिल जाएंगे। चंदन, विश्वास कीजिए, मैंने मंदिरों में इतनी प्रार्थनाएं होते नहीं देखी जितनी हॉस्पिटल के बाहर होती देखी है। बिल्कुल सही बात है सर। वो भाव होता है जब वहाँ व्यक्ति रो रहा होता है, और मैंने हजारों के इसमें चमत्कार होते हुए देखे ईश्वर की कृपा से। गुरुजी, सच बात है ये। गुरुजी, जैसे कि लोग थोड़े बहुत पैसे आते हैं, थोड़ा सा ऊंचाई पर जाते हैं, तो उनके ना शत्रु बहुत ज़्यादा बनने लग जाते हैं। तो क्या शत्रु से बचने का भी कोई उपाय है? देखो, गलत काम नहीं करोगे तो शत्रु नहीं बनेंगे। पहले तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपने कर्म अच्छे रखो। ठीक है। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा शत्रु बन रहे हैं तो नियमित रूप से कुत्तों की सेवा नियमित रूप से करना शुरू कर दो। आप 1-2 स्ट्रे डॉग्स को डेली फीड करना शुरू कर दो, पहला उपाय। दूसरा उपाय, अगर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो माँ के मंदिर में जाकर के चुंडी चढ़ाया उनको और उनसे बोलना कि माँ मेरी रक्षा करना, सदा भवानी दाहने सम्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश, जो मैंने अभी कहा था। ठीक है, बस। तो जब जिस पर भवानी की कृपा हो जाती है, माँ भगवती की कृपा हो जाती है, उस पर समस्त देवताओं की कृपा हो जाती है। ये आप कर लेना, आपके शत्रु आपका पीछा छोड़ के भागने को मजबूर हो जाएंगे, उनको जान बचानी भारी पड़ जाएगी अपनी। जी बिल्कुल गुरु जी। कुछ लोग ऐसे हैं, कमेंट्स आते रहते हैं कि मंगल और बुध को बहुत ज़्यादा हर कोई स्ट्रॉन्ग करना चाहता है गुरुजी। तो इसके लिए ऐसा क्यों है भाई? अगर मंगल आपकी कुंडली में खराब है और आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो नुकसान देगा ना। वो खराब चीज़ों को हमें कमजोर करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, बस यही तो समझना है चंदन, यही समझना है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि खुद से ज्योतिष मत बनो भाई, सॉफ्टवेयर पे डाल के कुंडली देखना बंद कर दो। हाँ गुरुजी, वही होता है ना, कहते हैं कि मंगल और बुध को कर लो तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाएगी, बिजनेस हो जाएगा। अगर आपका बुध खराब है और आप उसको और मजबूत कर रहे हो तो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो भाई। आप अपने दुश्मन को मजबूत करोगे? कभी नहीं करोगे। जो प्लैनेट आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करना, उसको वीक करना है। जो प्लैनेट आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है उसको स्ट्रॉन्ग करना है।
तो इसलिए कुंडली दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो किसी अच्छे ज्योतिष को कुंडली दिखाओ, उसके अकॉर्डिंग ही उपाय करो। खुद से मंगल बुध शनि को मजबूत करने में मत लगो भाई, ये दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। आप अपने लिए परेशानियों इन्वाइट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा निवेदन है कि ऐसा ना करें। अच्छे ज्योतिष की सलाह से, जैसे कुछ लोग खुद से दवाई खा लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, मैं हमेशा मना करता हूँ भाई, सेल्फ मेडिकेशन बंद नहीं करनी चाहिए हमें कभी भी, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको कौन सी दवाई कहाँ कब नुकसान दे जाए। डॉक्टर को पता होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो वो एक्सपर्ट हैं। तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजर को पता होता है कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए, कब करने चाहिए, उसका भी समय होता है। हर समय एक उपाय नहीं कराया जाता। ओके गुरुजी, जैसे कि हमारे लास्ट पॉडकास्ट में मैंने ही आपसे क्वेश्चन करा था कि जो मकान नहीं ले पा रहे हैं, प्लॉट नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके लिए आपने कुछ उपाय बताए थे और कमेंट्स भी आए कि उन्होंने किया और वो हो भी गया। अरे क्या बात तो है, लेकिन ये प्रभु की, माँ भगवती की कृपा है। और गुरुजी कुछ के ये कमेंट्स आए हैं कि भाई हमारे पास प्लॉट है, हम बेचना चाह रहे हैं लेकिन वो बिक नहीं रहा है, क्या ऐसा बात कुछ उपाय बताओ गुरुजी से। ये उपाय तो मैं पिछले कई साल से बताता रहा हूँ, आज फिर से बता देता हूँ। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी और वो बिक नहीं रही है, तो 8 उड़द के दाने, साबुत उड़द, उस पर सरसों का तेल लगा लेना थोड़ा सा, और उसको शनिवार के दिन जाके जो प्रॉपर्टी आपकी नहीं बिक रही है वहाँ डाल आना। 3 शनिवार ऐसा कर दो, कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी बिकने के योग बन जाएंगे। हनुमान चालीसा पढ़ते रहना, वो नहीं छोड़ना, वो मैं सबको बोलता हूँ, सबको पढ़ना चाहिए।